बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की सारे 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो बगैर वीडियो स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के साथ साथ रहिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए इस चार्ट को गौर से देखिए, इसमें कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, राइट। देखिए जब भी हम डिवाइड का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि जिसमें आंसर ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें आंसर ख़त्म नहीं होता बल्कि चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आंसर बार बार वही रिपीट भी हो रहा होता है और चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो जिसमें आंसर ख़त्म हो जाए वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और जिसमें आंसर एक जैसा ही चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, तो उसे कहेंगे नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जिसमें आंसर चलता ही जाए मगर सेम सेम ना चलता ही जाए, बस रुकने का नाम ना ले, उसे कहेंगे नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो एक जैसे ही हैं, जिसमें आंसर कभी ख़त्म नहीं होता, चलता ही रहता है। मगर इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक में हर डिवाइड के सॉल्यूशन में सेम सेम आंसर आता रहता है और एक में डिफरेंट आंसर आता रहता है। तो एक को नाम दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का और दूसरी को नाम दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का, राइट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ रेशनल नंबर, क्योंकि जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, राइट। तो यहाँ मैं रेशनल नंबर लिख लेती हूँ, रेशनल नंबर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया है रूट के अंदर 2 है और अपाउंड के नीचे है 8। अब इसमें भी हमें बताना होगा कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको देख के तो साफ पता चल जाता है कि ये इरेशनल है। वो कैसे? क्योंकि देखिए 2 का कोई रूट नहीं निकलता। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट इजीली निकलता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो 2 निकलता है, 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो 3 निकलता है, 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो 4 निकलता है। इस तरह कुछ ऐसे मखसूस नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाता है, लेकिन हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो 2 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के जरिए, पहले हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो नंबर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ जाएगा। इट्स मीन कि ये इरेशनल नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर मैं इरेशनल लिख लेती हूँ, इरेशनल नंबर। ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, 5 अपाउंड रूट के अंदर 6 है। तो देखिए 6 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, और हम 5 को डिवाइड करेंगे, 6 के स्क्वायर रूट निकाल के उस नंबर से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नॉन स्टॉप नंबर आ जाएंगे, यानी कि 0 के बाद पॉइंट और उसके बाद नंबर कभी ख़त्म। कैलकुलेटर में तो जितनी जगह होती है उतनी ही नंबर दिए जाते हैं, लेकिन वैसे नंबर होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। तो जो इस तरह के नंबर हों तो वो होते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो उसी को इरेशनल नंबर हम कहते हैं। इसको मैं ठीक तरीके से लिख लेती हूँ। तो ये भी हमारे पास होगा इरेशनल नंबर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? 2/8। तो 2/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो नॉमिनेटर हम अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर हम बाहर लिखेंगे। अब 8 के टेबल में हम चेक करेंगे 2 या 2 से कोई छोटा नंबर आता है या नहीं आता। तो देखिए 8 का टेबल तो 8 से ही स्टार्ट होता है, तो 2 या 2 का नंबर 2 से छोटा नंबर कैसे आएगा? तो इसको डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि हम 0 पॉइंट के जरिए 0.0 यहाँ लगाते हैं और 8 के टेबल में चेक करते हैं 20, ये 20 से कोई छोटा नंबर आता है तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आता है। देखिए 20 से छोटा नंबर 16 आता है, फिर 3 पर तो 20 से बड़ा नंबर आएगा। तो 20
से हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, फिर इसी पॉइंट 0 पॉइंट के जरिए हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और फिर चेक करेंगे कि 8 की टेबल में 40 है, 40 से कोई छोटा नंबर आता है या नहीं आता। तो देखिए 5 पर आता है 40, 8 5 जा 40 और ये हो गया ख़त्म। तो जो डिवाइड का क्वेश्चन ख़त्म हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हम उसे कहेंगे, राइट। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो भी होगा उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ रेशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं, तो यहाँ मैं रेशनल नंबर लिख लेती हूँ, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है 1/√3 के अंदर 3। देखिए जब भी कोई ऐसा स्क्वायर रूट दे दिया जाए, कोई ऐसा रूट के अंदर नंबर दे दिया जाए जिसका कोई स्क्वायर रूट ही ना हो, तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ हम इरेशनल नंबर लिख लेते हैं। अजान हो गई है, अजान के बाद बाकी की वीडियो बनाती हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है 8 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो 8 हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इरेशनल नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें दे दिया गया है ई, तो इस पिक्चर में आपको मैं शो कर दूं कि अगर एक ही नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला डिवाइड होगा, नॉन स्टॉप डिवाइड होगा जिसका कोई एंडिंग नहीं होगा। तो इसीलिए ई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। राइट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है पाई। इस पिक्चर में मैं बता देती हूँ कि पाई डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो पाई को डिवाइड करते हैं तो वो भी कभी ख़त्म ना होने वाला डिवाइड होता है। तो पाई भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर देखिए 5 है रूट के अंदर, अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें तो बहुत ही सारे नंबर आ जाएंगे, तो वो इरेशनल कहलाएगा। जिस नंबर का कोई स्क्वायर रूट ना निकलता हो तो वो तो इरेशनल होता है, उसमें ज़्यादातर सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, राइट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 22/3। 3 को हम रूट की बाहर लिखेंगे और 22 को हम रूट के अंदर लिखेंगे। 3 की टेबल में 22 या 22 से कोई छोटा नंबर आता है तो उससे हम डिवाइड करेंगे 3 को। 3 की टेबल में 7 पर आता है 21, 3 7 जा 21। 22 में से 21 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 3 की टेबल में 10 या 10 से कोई छोटा नंबर आता है, जी हाँ आता है। किस पर आता है, 3 3 जा 9। 10 में से 9 माइनस किए तो 1 आ गया। फिर इसी पॉइंट के ज़रिए 0 लगाया और 3 3 जा 9। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, 10/9 10/9 और 7 पॉइंट के आगे 3 3 3 3 लगता रहेगा। तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग एक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब कि ये होगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ इरेशनल। राइट। इसके बाद देखिए 1/पाई है, तो यहाँ पर देखिए पाई तो इरेशनल होता है क्योंकि पाई का डिवाइड अगर हम करें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो 1/, के साथ पाई आ गया तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 को हम रूट के बाहर लिखेंगे और 11 को हम रूट के अंदर लिखेंगे। 12 की टेबल में 11 या 11 से कोई छोटा नंबर आता है, नहीं आता। 11 भी नहीं आता, 11 से छोटा नंबर भी नहीं आता, तो 0 पॉइंट के ज़रिए यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। फिर 12 के टेबल में देखेंगे कि 110 या 110 से कोई छोटा नंबर आता है, और अगर आता है तो किस जगह आता है, ये जानने के लिए हमें 12 का टेबल 12 9 जा 108। 110 में से 108 हमने माइनस किए तो 2 बच गए हमारे पास। फिर इसी पॉइंट के ज़रिए हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया और 12 की टेबल में चेक किया कि 20 या 20 से कोई छोटा नंबर आता है या नहीं आता। तो देखिए ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर हम इसे कैलकुलेटर से भी चेक करें तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर मैं इरेशनल लिख लेती हूँ, ठीक है।
तो ये थी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 5/8। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है 5/8। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 8 को रूट के बाहर लिखूंगी और 5 को रूट के अंदर लिखूंगी। 8 के टेबल में 5 भी नहीं आता, 5 से छोटा नंबर भी नहीं आता, तो 0 पॉइंट के जरिए हम 5 को 50 कर देंगे, राइट। अब 8 के टेबल में चेक करेंगे कि 50 या 50 से कोई छोटा नंबर आता ही या नहीं आता। तो ऑब्वियसली 50 से छोटा नंबर तो आता ही होगा, क्योंकि 8 का टेबल 80 पर ख़त्म होता है, राइट। 8 6 48, 50 में से 48 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया, राइट। अब देखिए इसी पॉइंट के जरिए मैंने यहाँ पर 0 बढ़ाया। 8 के टेबल में 20 है, 20 से कोई छोटा नंबर आता है तो देखिए 16 आता है। 8 2 जा 16, 20 में से 16 मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब इसी पॉइंट के जरिए मैंने यहाँ पर 0 बढ़ाया तो 8 के टेबल में 40 किस जगह आता है 8 5 जा 40, और ये आंसर हो गया ख़त्म। इट्स मीन कि ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इसका जवाब खत्म हो गया। जब भी डिवाइड का क्वेश्चन करने पर आंसर खत्म हो जाए तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है 4/18। 4/18, 18 को हम रूट के बाहर लिखेंगे और 4 को हम रूट के अंदर लिखेंगे। 18 के टेबल में 4 या 4 से छोटा नंबर नहीं आता तो हम 0 पॉइंट के जरिए 4 को 40 कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या 18 के टेबल में 40 या 14। 18 2 जा 36, 4 हमारे पास बच गए। फिर इसी पॉइंट के जरिए हम और बढ़ाएंगे 0 और देखेंगे कि फिर वही करेंगे। देखिए 18 2 जा 36, क्योंकि 18 के टेबल में 40 से छोटा नंबर तो 36 ही है। अब 40 से 36 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, फिर से वही 4 आ गया, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा और ये सेम पैटर्न यहाँ पर बनते रहेंगे। देखिए इसी तरीके से ये बनता रहेगा और यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 बनता रहेगा। अगर आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व करें तो ये यही इसी तरीके से इसका आंसर आएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1/15। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 49/8। 49/8, 8 को मैं बाहर लिखूंगी और 49 को मैं रूट के अंदर लिखूंगी। 8 के टेबल में 49 या 49 से कोई छोटा नंबर आता है या नहीं। 8 4 जा 32, 49 में से 32 हमने माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, 8 10 जा 80। देखिए ये ख़त्म हो गया। ये एक ऐसा डिवाइड का क्वेश्चन है जो ख़त्म हो गया। 4.10 के आगे इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास है 207/15। 15 को हम बाहर लिखेंगे और 207 को हम रूट के अंदर लिखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि 15 की टेबल में 207 या 207 से कोई छोटा नंबर आता है या नहीं आता। लेट्स सी। 1 जा 15 करेंगे हम इसे, क्योंकि सबसे पहले हम 20 या 22 या 2 से छोटा नंबर चेक करते हैं, फिर वो नहीं आता तो 2 और नंबर लेकर चेक करते हैं। ये होता है डिवाइड का तरीका। तो सबसे पहले मैं
15 वन ज़ा 15 कर लेती हूँ। 20 में से 15 माइनस हुए तो 5 और ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा। फिर 15 के टेबल में 57 या 57 से कोई छोटा नंबर चेक करूँगी मैं, तो 45 आता है। 15 3 ज़ा 45। 57 में से 45 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, अब 15 के टेबल में देखिए 12 या 12 से छोटा नंबर नहीं आता तो पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 बढ़ाया। तो 15 के टेबल में 120 या 120 से कोई छोटा नंबर आता है या नहीं आता। 15 8 ज़ा 120 आता है और ये आंसर ख़त्म हो जाता है। इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। अब इसको हम कर लेते हैं। 76 बाहर आएगा और 50 रूट के अंदर आएगा। 76 के टेबल में 50 या 50 से कोई छोटा नंबर नहीं आता तो 0 पॉइंट के ज़रिए इसको 0 बढ़ा देंगे और फिर 76 के टेबल में हम इसको चेक करेंगे। इसे अगर मैं कैलकुलेटर से करूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न भी नहीं आ रहा है और ये मज़ीद चलता ही जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, बिकॉज इसका सिलसिला चलता जा रहा है और ये पैटर्न में नहीं चलता जा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 8/10, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है माइनस में 8/10। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है मिक्स नंबर। मिक्स नंबर इस तरह के होते हैं जिसमें साइड पर एक नंबर दे दिया जाता है और फिर अपॉन में 2 नंबर दे दिए जाते हैं और फिर इसी तरीके का नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में माइनस में है, राइट। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2/3 है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में माइनस के 2/3 है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं। देखिए स्केल नुमा नंबर लाइन बनेगी यहाँ पर और बीच में एक 0 होगा। अब नीचे देखिए 10 है तो बीच में हमें 10 लाइंस छोड़नी होंगी और फिर हम नंबर डालना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पर मैंने 1 लिखा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 पर मैंने 2 लिखा। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पर मैंने 3 लिखा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर मैंने माइनस के 1 लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर मैंने माइनस के 2 लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर मैंने माइनस के 3 लिखे, राइट। ये हो गया मेरा स्केल। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8/10, 10 को तो अब हमें नहीं देखना क्योंकि 10 का जो था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। 10 का हमें 10 के फासले से स्केल बनाना था, राइट। अब 8 पर हमें डॉट लगाना है। 8 पर कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8वीं लाइन। तो 8 ये है हमारे पास 8/10, राइट। ये हमारे पास 8/10 है। अब ये माइनस के 8/10 है तो ये देखिए माइनस का स्केल इस तरफ है और प्लस का स्केल इस तरफ है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये माइनस के 8/10 है, राइट, इस तरह। अब दूसरा स्केल हमारे पास देखिए यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्ट सी सिचुएशन है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में करने में हम क्या करेंगे, देखिए 4 को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसे 1 से प्लस कर देंगे। ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका। तो 4 1 4, 4 आया, 4 को 1 से प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 और नीचे 4 का 4 ही रहेगा। इसमें भी यही होगा, नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसे ऊपर वाले नंबर से प्लस कर देंगे। तो 4 1 4, 4 को ऊपर 1 से प्लस किया तो ये 5 आ गया, नीचे वाला 4 ऐसे ही और माइनस भी ऐसे ही आया। तो अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। देखिए अपाउंड के नीचे दोनों जगह 4 है, यहाँ पर अपाउंड के नीचे दोनों जगह 10 था तो हमने स्केल के बीच में 10 10 के फासले से लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पर हम ऐसा स्केल ड्रॉ करेंगे जहाँ पर बीच में 4 लाइन का फासला 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4
3, 1 2 3 4 4, इस तरह आगे स्केल चलता जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 -1, 1 2 3 4 -2, 1 2 3 4 -3, 1 2 3 4 -4, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें 5 + 4 का काम तो हो गया, नीचे वाला अपॉन 4 था। नीचे वाले का काम ये होता है कि हम उस हिसाब से स्केल में लाइन ड्रॉ करते हैं, फासला छोड़ते हैं स्केल में। अब ऊपर +5 है तो हम 5 पर 1 2 3 4 5 पर इसे ये प्लस वाला करेंगे पहले 5/4, और माइनस वाला 1 2 3 4 5 इस पर माइनस के 5/4, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब नीचे 2/3 का हमें क्या करना है, 3 के फासले से हमें स्केल ड्रॉ करना है। ओके, जैसे हमने ऊपर अपॉन के नीचे 10 था तो 10 की लाइनों के फासले से स्केल ड्रॉ किया। यहाँ पर अपॉन के नीचे 4 था तो 4 के फासले से स्केल ड्रॉ किया, और यहाँ पर 3 है तो 3 के फासले से 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6। इसी तरह यहाँ पर 1 2 -1 1 2 3 पर -2 1 2 3 पर -3 1 2 3 पर -4, इस तरह। तो यहाँ पर प्लस के 2 पर हमें 2/3 लिखना होगा, और यहाँ पर माइनस के 2 पर हमें -2/3 लिखना होगा। तो ये है नंबर लाइन, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमें 1 and 2 के दरमियान के सारे रेशनल नंबर बताने हैं हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए हमने 1 और 2 के दरमियान के सारे रेशनल नंबर बताने हैं, तो 1 और 2 मैंने लिख लिया, और उनके नीचे कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है। जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। तो आप सपोज कर लीजिए कि आपको 2 नंबर निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें ये नहीं बताया गया कि कितने नंबर 1 और 2 के दरमियान के हमें निकालने हैं, तो हम अपनी तरफ से 2 सपोज कर लेते हैं कि हमें 2 नंबर निकालने हैं, राइट। तो जितने नंबर निकालने हो उसके आगे वाले नंबर से सारे नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि देखिए हमें 2 निकालने हैं नंबर, तो हम 2 के आगे यानी कि 3 होता है तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 1 सा 3, नीचे भी 3 1 सा 3, और यहाँ पर नोमिनेटर 3 2 सा 6 और डिनोमिनेटर 3 1 सा 3, राइट। अब ये देखिए 3/3 ये वाला और 6/3 वो वाला, इन दोनों को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, 3/3 को और 6/3 को। अब इसके बीच में जो नंबर होंगे, 3 के बाद देखिए 4 आता है, फिर 5 आता है और 6, यानी 3 और 6 के बीच में 4 और 5 आता है। इन दोनों के नीचे 3 3 लिख लेंगे, क्योंकि 3 और 6 के नीचे भी 3 3 है, तो जो 2 नंबर हमें चाहिए थे वो मिल गए। अब इसी तरह आप सपोज कर लीजिए कि हमें 5 नंबर की नीड है, तो जिस तरह हमने 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया था, इस तरह अब 5 नंबरों की नीड है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 नंबरों की नीड थी तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब 5 नंबरों की नीड है तो हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इन सबको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, तो देखिए 6 1 सा 6, 6 1 सा 6। अब इस तरफ आ जाइए, तो 6 सा 12, 6 1 सा 6। अब इस 6/6 को और ये 12/6 को यहाँ मैं लिख लेती हूँ, और इनके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे वो 5 नंबर होंगे, और हमें 5 नंबरों की ही नीड थी, राइट। तो देखिए 6 के बाद 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है, फिर 11 आता है। तो ये 5 नंबर निकल गए, और इन सब के नीचे 6 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 के नीचे भी 6 है और 12 के नीचे भी 6 है, तो इन सब के नीचे 6 6 हम लिख लेते हैं। तो ये है 5 नंबर जो हमें निकालने थे। अब देखिए बुक में हमें जो आंसर दिया गया है वो कुछ इस तरह है। देखिए बुक का आंसर ये है, तो अब मैं इसके हिसाब से भी आपको समझा लेती हूँ। वो मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए, अब आपको ये समझने में आसानी होगी। तो बुक में ये आंसर किस तरह आया, जिस तरह हमने फर्स्ट वाला जो मैंने समझाया था उसमें हमने सारे नंबरों को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 2 नंबरों की नीड थी। फिर हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया कि हमें 5 नंबरों की नीड है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर बुक में इन्होंने क्या किया है, हर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया है। इट्स मीन कि इनको 7 नंबरों की नीड है, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान हमें बताया तो नहीं गया कि कितने नंबर निकालने हैं। तो बुक में जो इन्होंने निकाले हैं वो हमारी मर्जी है कि हम उन्हें कितने भी नंबर निकाल कर दे सकते हैं। तो देखिए 8 1 सा 8 आ गया हमारे पास यहाँ पर, और अपॉन के नीचे भी 8 1 सा 8 आ गया, और यहाँ पर देखिए 2 8 सा 16 आ गया, राइट। अब देखिए नीचे 8 1 सा 8 आ गया। अब ये 8/8 और 16/8 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इनके दरमियान में जितने भी नंबर आते हैं उनको हम तरतीब से लिख लेते हैं। बुक के आंसर के हिसाब से मैं करवा रही हूँ आपको। देखिए 8 के बाद 9 आता है, फिर 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है,
फिर 14 आता है और फिर 15 आता है। तो 8 और 16 के दरमियान जितने भी नंबर थे वो लिख लिए और सबके नीचे 8 लिखेंगे क्योंकि हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो सबके नीचे मैं 8 लिख लेती हूँ, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 और 15/8। अब इनमें जो कैंसिल होगा उनको हम कैंसिल कर देंगे। 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12। इसे हम 4 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं और 2 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 4, 2 3 6। मैं बेसिक कैंसिलिंग सिखा रही हूँ ताकि किसी को बच जाए। 2 4 8 और 2 7 14। तो बुक में देखिए यही दिया गया है आपको, 5/4, 3/2 और 7/4 बुक में हमें दिया गया है। ये तीनों हमें दिए गए हैं बुक में, तो इन तीनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बुक में देखिए 9/8 भी दिया गया है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप 2 उन्हें लिख कर दे दें, 3 लिख कर दे दें या 4। 9/8 कैंसिल नहीं हो रहे थे, वो कैलकुलेटर से निकाल कर दिखाए हैं उन्होंने। कैलकुलेटर से अगर हमें निकालते हैं इसे तो ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सही आंसर पर टिक लगाना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। क्या 5/7 इरेशनल नंबर है? तो देखिए ये कभी ना ख़त्म होने वाला नंबर है, तो इसे हम इरेशनल ही कहेंगे, तो ये सही है। तो यहाँ पर मैं टिक लगा देती हूँ। इसके बाद देखिए सेकंड वाला है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो पाई में मैंने आपको इससे पहले भी एक पिक्चर शो की थी कि पाई भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई को अगर हम डिवाइड करें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसके बाद देखिए 0.31591 और आगे पॉइंट चलते ही जा रहे हैं, इट्स मीन ये भी कभी ना ख़त्म होने वाला नंबर है। और इसको इन्होंने नाम दिया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये भी ट्रू है, तो इसको भी मैं राइट लिख देती हूँ। इसके बाद देखिए है 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये फॉल्स है, तो इधर मैं फॉल्स कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देती हूँ। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि 0 और 1 के दरमियान के नंबर 1/3 और 2/3 हैं, रेशनल नंबर है ये। 0 और 1 के दरमियान के 1/3 और 2/3 रेशनल नंबर है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 1 और 2 के नीचे अपाउंड के नीचे 3 है, तो हम 3 सपोज कर लेते हैं। 0 और 1 के दरमियान के नंबर हमें निकालने हैं, तो 0 के नीचे कुछ नहीं, इट्स मीन 1 है, और 1 के नीचे कुछ नहीं, इट्स मीन 1 है, और इन सबको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 और 2 के नीचे अपाउंड के नीचे 3 है, इसलिए हम इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 3 जा 0 और 3 1 जा 3। इसके बाद इस तरफ देखिए 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब इन दोनों के दरमियान के 0 और 3 के दरमियान के नंबर हमारे पास क्या क्या है, 1 और 2, और अपाउंड के नीचे 3 है तो हम 3 ही लगाएंगे। तो देखिए ये 1/2 और 3/3 हमारे पास क्या है, 0 और 1 के दरमियान के रेशनल नंबर है, राइट। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर मैं टिक लगा देती हूँ। अब देखिए सबसे लास्ट वाले में है रूट में 3 दे दिया गया है, तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला डिवाइड है, लेकिन इसको नाम दिया गया है रेशनल नंबर का, और जो कभी ना ख़त्म होने वाला डिवाइड होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये इन्होंने फॉल्स बताया है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देती हूँ। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।